Welcome to Webline. चुआन शाओचियो को मना रहा था। वो उसे कहता है कि तुम क्या जेलस हो। शाओचियो कहती है कि चलन, भला वो मुझे किस बात से होगी। यह सुनकर चुआन सीधा उसे किस कर लेता है। शाओचियो उसे दूर हटाकर कहती है कि तुम ये करने क्या चाह रहे थे। तो चुआन कहता है कि डोंट वरी शाओये, मैं तुम्हारी परमिशन के बिना तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। शाओचियो चुआन को दूर हटाने की ट्राई करती है और इसी चक्कर में वो दीवार से टकरा जाती है। चुआन उसे कहता है कि शाओये, तुम इतनी बड़ी हो गई हो पर फिर भी तुम इतनी केयरलेस हो। वो उसकी चोट पर मसाज कर दे रहा था। तो शाओचियो सोचती है कि मुझे इससे दूर जाना है, पर ये हर बार ऐसा कुछ करके मुझे कंफ्यूज कर देता है। आगे वो दोनों बालकनी के पास खड़े थे। चुआन उससे कहता है कि जब पहली बार तुम मेरे घर से गई थी तब मुझे पता चला कि कांग कांग मेरा बेटा है। पहले तो मुझे भी नहीं पता था कि वो मेरा बेटा है, पर मैंने कांग कांग पर चोरी चुपके इन्वेस्टिगेशन कराई तब मुझे ये बात पता चली। शाओचियो कहती है कि तुम ये सारी बातें मुझे एक्सप्लेन क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है कि तुमने अनईजी का मतलब कुछ गलत समझ लिया है, मैं बस तुम्हें ठीक तरह से समझाना चाहता हूँ। शाओचियो कहती है कि जो भी हो, पर मेरी माँ की मौत का कारण तो तुम ही हो। उस दिन अगर मैं तुमसे नहीं मिली होती तो आज मेरी माँ जिंदा होती। चुआन ये सुनकर कुछ भी नहीं कह पाता। तभी ही वहाँ पर युनजिन आता है। वो कहता है कि तुम तो मूवीज की तरह एक्ट कर रहे हो, पता नहीं मैं तुम लोगों के साथ क्यों इन्वॉल्व हो गया। वो उन दोनों का हाथ पकड़कर उसे कहता है कि बस तुम लोग मुझे फॉलो करो। आगे युनजिन उसे किसी के घर पर लाता है। युनजिन कहता है कि ये उसी डॉक्टर का घर है जो डॉक्टर शाओये की माँ की सर्जरी करने वाला था। शाओचियो कहती है कि मुझे इसके घर में नहीं जाना है। तो चुआन उसे गले लगा लेता है। युनजिन कहता है कि हे भगवान, इसका कुछ नहीं हो सकता। आगे युनजिन दरवाज़ा खटखटाता है तो डॉक्टर की वाइफ दरवाज़ा खोलती है। युनजिन उसे कहता है कि मैडम, क्या आपको याद है कि 4 साल पहले एक लड़के की माँ को ब्रेन ट्यूमर था एंड वो आपसे भीख मांग रहा था कि आपके पति उसकी माँ की सर्जरी कर दे। वो डॉक्टर की वाइफ कहती है कि मुझे याद है या नहीं, इससे तुम्हें क्या। युनजिन से कहता है कि देखिए मैडम, आपको उस दिन उस लड़के को सच बता देना चाहिए था कि क्या हुआ था। वो लड़का आपसे कितनी भीख मांग रहा था। आपका पति KTV होकर जब घर आया तो वो टल्ली होकर बेहोश पड़ा था। आपको उसे ये बात बता देनी चाहिए थी ना कि वो स्कैल्पल पकड़ने की भी हालत में नहीं था। ये सुनकर उस डॉक्टर की वाइफ कहती है कि उस दिन मेरा पति अपना पूरा काम खत्म करके KTV गया था एंड दूसरी बात कि वो डॉक्टर है तो क्या ड्रिंक नहीं कर सकता। मेरे पति ने तो अपनी लाइफ में कितनी ज़्यादा सर्जरीज करी होगी, उसे तो याद ही नहीं रहता कि उसने किसको बचाया या फिर वो किसको नहीं बचा पाए। वो झाड़ू निकालती है तो युनजिन डर जाता है एंड बाहर की ओर कदम लेता है। तो ये देखकर वो औरत अपना दरवाज़ा बंद कर देती है। युनजिन शाओचियो से कहता है कि अब तो तुम्हें पता लग गया ना कि तुम्हारी माँ की मौत का असली रीज़न क्या है। डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं था, तो अगर तुम चुआन से उस दिन मिली होती या फिर नहीं मिली होती, फिर भी वो तुम्हारी माँ की सर्जरी नहीं कर पाता। तुम्हारी माँ की मौत को तुम नसीब समझ लो, उसे उस दिन मरना ही था। मेरे ख्याल से तुम्हें इस बात का कोई गम नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी माँ मरते टाइम तुम्हें चुआन के हाथों में सौंप कर गई है। शाओचियो यह सुनकर रोने लगती है। तो युनजिन कहता है कि लड़कियां रोए ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इतना कहते ही वो चला जाता है। चुआन शाओचियो को संभाल रहा था। थोड़ी देर के बाद वो लोग नीचे आते हैं। तो युनजिन से कहता है कि एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो दूसरी आप ही गई। सो गाइस, इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।